एवरेज पूरा कवर करा रहा हूं आपको, क्या क्या और बन सकता है। तो देखिए कल क्या था बच्चों, श्री की गेप 7 था, तो याद रखिए फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। नेचुरल नंबर बताया था कि 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर बताया था 0 से स्टार्ट होता है। क्लियर। और बहुत सारे इंटीजर और रियल नंबर के बारे में बात की थी। आज अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों आज मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, समझना। मान लीजिए व्यक्ति है, मान लीजिए जो व्यक्ति है वह है 50, किसी क्लास के अंदर, किसी क्लास के अंदर 50 व्यक्ति और उनका एवरेज वेट, उनका एवरेज औसत वजन, उनका औसत वजन 40 किलोग्राम है। इसका मतलब यह है कि बच्चों फर्स्ट बंदा कितने किलोग्राम का है पता नहीं, सेकंड बंदा कितने किलोग्राम का पता नहीं। हाँ ये पता है अगर पूरे 50 के 50 को एक साथ तोला जाए तो औसतन सब 40 किलोग्राम के होंगे। औसतन, औसत का मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति 40-40 किलोग्राम का है। औसत का मतलब है प्रत्येक बंदा। हाँ बच्चों अपलोड एक दिन बाद होगा, एक दिन बाद होता है। सब वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होंगे, आप अपने दोस्तों को बोलिए, वहां से वो पढ़ सकते हैं। कोचिंग के बच्चों को मैं डायरेक्टली पढ़ा रहा हूं ताकि कमेंट भी देख सको, किसी को क्या प्रॉब्लम आ रही है वो सब ऐप में होगा। यूट्यूब पे आप कमेंट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने आप ऐप में स्टार्ट किया है, जिन्होंने फीस दिया उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, समझना कि 50 व्यक्ति है, उनका एवरेज वेट कितना है 40 किलोग्राम। इसमें यह नहीं है कि पहला व्यक्ति 40 किलोग्राम का है, दूसरा भी 40 किलोग्राम का है, ऐसा नहीं है। एक 100 किलोग्राम का है तो एक 4 किलोग्राम का भी हो सकता है बच्चों। कॉमन सी बात है। औसत का मतलब है पूरी क्लास को अगर तोला जाए तो सबके हिस्से में 40-40 किलोग्राम वजन आता है। इसका मतलब टोटल वजन कितना होगा बच्चों, यह आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। टोटल वेट कितना होगा, तो बच्चों टोटल वेट हो गया 15 to 40, कितना बच्चों 2000 किलोग्राम। क्लियर बच्चों, याद रखिए। और मान लो कोई व्यक्ति चला जाता है तो 2000 किलोग्राम में से कम होगा। औसत का मतलब क्या है, कितने हैं और अभी सिचुएशन क्या है। क्लियर। मैं इनको एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहा हूं, समझना बहुत आसान होता है। हाँ लेकिन हर आवाज कम आ रही है, आवाज तो कम नहीं आनी चाहिए, आवाज फुल है बच्चों। सर चेक करना आवाज को, मोबाइल की प्रॉब्लम होगी बच्चों, पुराने मोबाइल होंगे तुम्हारे पास, नया ले आइए। करें क्या स्टार्ट, ठीक है। चलो बच्चों अब अपन इसको करते हैं, क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकता है तो मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। स्पष्ट क्वेश्चन को देखें, मैं पूरा डेटा नहीं लिखूंगा आपके सामने, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, अक्षरों को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है सुनना। किसी क्लास के अंदर 49 व्यक्ति थे, उनका औसत वजन 60 किलोग्राम था। एक व्यक्ति और आ गया जिसका वजन 100 किलोग्राम है, तो नया औसत बताइए। क्लियर। क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ आएगा, एक एक वर्ड को कैच करना। एक क्लास में 49 व्यक्ति थे, उनका औसत वजन 60 किलोग्राम था। एक नया व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है, क्या आ जाने पे नया औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको, सबको पता है पहले 49 व्यक्ति थे, आपको केवल डेटा को निकालना है। मैं पूरे शब्दों में भी क्वेश्चन लिख सकता हूं, लेकिन बच्चों मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि आपका दिमाग खराब नहीं करना मेरे को। आपको प्रॉपर ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बोलना आना चाहिए आपको कि किस तरीके से बोले इस क्वेश्चन को। किसी क्लास में 49 व्यक्ति थे, उनका औसत वजन 60 किलोग्राम था। क्लास में एक व्यक्ति और आ गया जिसका वजन 100 किलोग्राम है, तो आप क्लास का नया औसत बताइए। ये क्वेश्चन है। क्या मैंने जो क्वेश्चन बोला वो क्लियर है बच्चों। एक बार बताइए, नया औसत चाहिए क्लास का। पहले 49 व्यक्ति थे, औसत 60 था। आप बताइए टोटल 49 इंटू 60 हो गया बच्चों, ये टोटल वेट था पहले। एक व्यक्ति और आ गया, कितने किलोग्राम का, 100 किलोग्राम। अभी क्लास का वेट इतना हो गया, लेकिन बच्चों अभी क्लास के अंदर टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 49 पहले थे, नए व्यक्ति हो गए कितने, 50। बच्चों ये नया औसत हो गया। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर। वापस समझा देता हूँ। व्यक्ति कितने थे, कमेंट हर क्वेश्चन के बाद करना है। यस सर, आ गया सामने। क्लियर। फेसबुक पे डालू, यूट्यूब पे डालू, तो आपको शेयर करना है, बस इतना ही चाहिए मेरे को। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बोल के बताइए अपनी लैंग्वेज में, मन में चलते रहना चाहिए क्वेश्चन। दिलीप आज मेरा हाथ हैंड राइज नहीं होगा, यहाँ पर कमेंट में लिखिए जो भी लिखना है,
नहीं लिखना आता सीखिए। चलो व्यक्ति कितने थे 49, औसत वेट कितना था 60 किलोग्राम। एक व्यक्ति आ गया जिसका वजन कितना था 100 किलोग्राम, तो नया औसत बताइए। व्यक्ति थे 49, 49 क्या है आपके व्यक्ति, औसत कितना था 60, टोटल वेट 49 इंटू 60। एक व्यक्ति और आ गया 100 किलोग्राम, पूरी क्लास का नया वेट इतना हो गया। एवरेज वेट चाहिए तो नीचे 50 से डिवाइड कर दीजिए, ये नया औसत हो गया बच्चों। एक एक लाइन के क्वेश्चन है बच्चों, कुछ करना ही नहीं, आपको केवल कंसेप्ट को समझना। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर आइए, 49 व्यक्ति थे, औसत 60 किलोग्राम था, टोटल वेट इतना था। एक व्यक्ति और आ गया जिसका वजन 100 किलोग्राम, नया औसत क्लास का ये हो गया। सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाए। देखो चेक कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों, ये टोटल कितना हुआ 0। क्लियर, इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और प्लस कितना बच्चों 100। क्लियर, नीचे कितना 50 है, ऊपर कितना हो गया बच्चों 3040, और नीचे 50 है। सोल्व कर लीजिए, ये कैंसिल आउट, ये कितना 60.8। तो क्लास का जो नया वेट है बच्चों वो 60.8 किलोग्राम होगा। क्लियर, क्लियर है बच्चों। अगर वो ये पूछे कि औसत कितना बढ़ गया, तो 60 से 60.8 है, तो औसत बढ़ गया 0.8 किलोग्राम, औसत बढ़ गया 0.8 किलोग्राम। क्लियर, ठीक। अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। किशन क्या बोलना चाह रहा है ये आपके सामने आ जाना चाहिए। बच्चों देखो मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, आप पढ़ने नहीं आए हो मेरे पास, आप वो सारी चीज सीखने आए हो जो होती है मैथमेटिक्स के अंदर। आप जाके किताब लिखो ना, आप कुछ भी बनाओ क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में होना चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्यक्ति 49 थे, उनका औसत 60 किलोग्राम था। एक क्लास को मैं पढ़ा रहा हूँ, 49 व्यक्ति थे, 60 किलोग्राम औसत था। एक व्यक्ति और आ गया जिसका वजन 100 किलोग्राम है, तो नया औसत बताइए। एक व्यक्ति और आ गया, व्यक्ति हो गए 50, वेट कितना हो गया, तो पहले जितना वेट था उसमें 100 किलोग्राम बढ़ गया। पहले वेट कितना था, पूरी क्लास का इतना था, 100 किलोग्राम बढ़ गया, टोटल वेट इतना हो गया। कितने व्यक्तियों का 50, ये आंसर है। स्थिति क्या थी, कितना था, कौन आया, कितने हो गए, बराबर कितना हो गया, ये कंसेप्ट है। क्लियर, नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने आप समझ में आएगा बच्चों। व्यक्ति 61 थे, किसी क्लास में 61 व्यक्ति थे। पहले आप खुद बोल के देखिए एक बार, मस्तिष्क सेट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मेरे को शब्दों से कोई मतलब नहीं है। क्या कह रहे हैं, किसी क्लास में 61 व्यक्ति थे, औसत उनका 80 किलोग्राम था। एक व्यक्ति निकल गया जिसका वजन कितना था 40 किलोग्राम, तो नया औसत क्या होगा। पहले वाले क्वेश्चन में आया था और अब व्यक्ति निकल गया बच्चों। आप बताइए, व्यक्ति कितने थे 61, औसत कितना था 80, टोटल वेट इतना था, उसमें से निकल गया कितने किलोग्राम 40, अब टोटल वेट इतना रह गया, लेकिन व्यक्ति बच्चों कितने रह गए 60। ये नया औसत होगा। मेरे हिसाब से एक एक स्टेप क्लियर हो रही होगी। क्लियर है बच्चों, एक एक स्टेप आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले व्यक्ति कितने थे, पहले व्यक्ति थे 61, औसत कितना 80, 61 इंटू 80, एक व्यक्ति चला गया, कितना वेट था 40 किलोग्राम। क्लियर, व्यक्ति कितने हो गए 60। क्लियर, बोलना आना चाहिए। कोई टीचर आपको कुछ नहीं पढ़ा सकता जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे। कोई सब्जेक्ट कोई भी आपको नहीं पढ़ा सकता, आपका मस्तिष्क प्रॉपर चलना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, व्यक्ति 61 थे, औसत 80 था, ये पूरी क्लास थी, एक व्यक्ति उठ के चला गया जिसका वजन 40 किलोग्राम है, तो जो क्लास बची उसका नया औसत क्या होगा। 61 व्यक्ति थे, एक चला गया, व्यक्ति रह गए 60, वजन इतना था 40 किलोग्राम चला गया, वजन रह गया इतना, और ये नया औसत। बच्चों ये नया औसत आ गया। क्लियर, हर क्वेश्चन अलग है, आप समझने की कोशिश करना। बच्चों ये कितना 0 और 8 और 48। क्लियर, -40 अपॉन कितना बच्चों 60। अच्छा 48 हटा दीजिए, 4840 अपॉन कितना बच्चों 60, ये कैंसिल। बच्चों कितना 48 80। अब बच्चों कितना बचा 4, तो ये कितना 6 80.66 किलोग्राम, ये आपका एवरेज हो गया बच्चों 80.66 किलोग्राम। यानी अगर वो ये पूछे कि एवरेज कितना बढ़ गया, तो 0.66 किलोग्राम बढ़ गया। क्लियर, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। बार बार गुड मॉर्निंग करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्यक्ति आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या था, व्यक्ति चला गया। क्वेश्चन कैसे पता चल रहा है, लिखा हुआ तो कुछ है ही नहीं,
कॉमन सेंस से पता चल जाना चाहिए। हर चीज की एक लोकेशन है, पूरी मैथ में एक लोकेशन और एरो ही तो है बच्चों, कि इतने व्यक्ति थे, इतना औसत था, ये चला गया, नया औसत बताइए। क्लियर? पहले में क्या था, इतना व्यक्ति था, इतना औसत था, एक व्यक्ति आ गया, नया औसत बताइए। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए बच्चों, तुम सोच रहे हो मैं पूरे 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन कराऊं, ऐसा नहीं होगा। विचार कीजिए, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, सोचो कि हो क्या रहा है, सोचिए। बहुत सारे कहते हैं मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, मैं आपको फिर कह रहा हूं आपको मैथ नहीं पढ़ा रहा मैं केवल आपका माइंड सेट कर रहा हूं कि किस तरीके से आपको सोचना है। यहाँ पर आइए, क्वेश्चन बोल के देखिए, आप खुद बोल के देखिए क्या पूछा जा रहा है। व्यक्ति 50 थे, औसत 80 किलोग्राम था, एक व्यक्ति चला गया, उसकी जगह एक व्यक्ति आ गया, नया औसत बताइए। एक गया और एक आ गया, नया औसत बताइए। पहले में आया था, दूसरे में गया था, और अब रिप्लेस हो रहा है। क्लियर बच्चों? क्या था, पहले व्यक्ति कितना थे 50, औसत कितना 80, टोटल वेट इतना था, टोटल वेट इतना था। 60 किलोग्राम का व्यक्ति चला गया, 40 किलोग्राम का व्यक्ति आ गया, अब टोटल इतना है। अब बच्चों, अब एट ए टाइम टोटल इतना है। अब बच्चों एक बार बताओ, एक व्यक्ति कितने हैं? अगर औसत चाहिए तो व्यक्ति 50 थे, एक चला गया, एक आ गया, वापस नई क्लास में व्यक्ति कितने हैं बच्चों? 50। ये बच्चों आपका नया औसत है, ये फिर नया औसत आ गया। क्लियर? आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, नया औसत का क्या कंसेप्ट है। क्लियर है बच्चों? यहां पर आइए, ये कितना है? 4000। ये बच्चों 4000, और यहाँ पर 60 और 40 थे, 20 बचा। ऐसे नॉर्मल कैलकुलेशन है, समझ आ जाना चाहिए। 20 बचा, कौन सा 20 बचा? माइनस का, क्योंकि 60 गया और 40 आया, माइनस 20, और नीचे कितना है बच्चों? 50। बच्चों अगर मैं इसको 3980 डिवाइड बाई कितना बच्चों? 50, कैंसिल कर दीजिए। हाँ जी, यहाँ से कैंसिल, 748 कितना हो गया? 9.6, 79.6 किलोग्राम। ये अब नया औसत है। अच्छा, पहला औसत कितना था? 80, और अब कितना है? 79.6। औसत घट गया, कितना घट गया? 0.4 किलोग्राम से घट गया। क्लियर? अभी तक 3 क्वेश्चन समझाए, 3 क्लियर हो जाने चाहिए। दीप्ति अजमेरा, यस सर। भारत, यस। दीप्ति, यस सर। सामने आ जाना चाहिए। कुछ और बच्चे कमेंट नहीं करते, रिपीट करना है या आ रहा है सामने, कमेंट किया करो, एक्टिवनेस रहेगी माइंड में। हाँ जी, पिछले 3 क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बोलिए। देवेंद्र चौधरी, यस सर। ठीक है, कुछ तो ऐसे बैठे हैं कि सर कमेंट करना ही नहीं आता, बिल्कुल गरीब है, कैसे करे? जैसे व्हाट्सएप फेसबुक पे लिखते हो ना, वैसे कर दीजिए। ओम प्रकाश कह रहा है सर रिपीट कर दीजिए। ओम प्रकाश जी, पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। किसी क्लास में 50 व्यक्ति थे, उनका औसत 80 था, एक व्यक्ति चला गया जिसका वजन 60 किलोग्राम है, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ गया जिसका वजन 40 किलोग्राम है, चला गया, माइनस, आ गया, प्लस, नया औसत बताइए। तो क्लास में अगर 50 व्यक्ति थे, 50 into 80 टोटल वेट था, उसमें से 60 किलोग्राम चला गया, ठीक है, 40 किलोग्राम आ गया। क्लियर? टोटल वेट अब क्लास का इतना हो गया। क्लास में बच्चे कितने बचे? 50। 50 डिवाइड कर दीजिए, ये आंसर आ गया। डिवाइड तो खुद को ही करना है, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है तो देख लेना, कंसेप्ट में आपको पूरा समझा रहा हूं। हाँ जी बाबू, अब समझ में आया क्या? रिपीट वाले बाबू, ओम प्रकाश, यस सर। ठीक है, चले आगे। पटवारी दीजिए, एसएससी दीजिए, बैंक दीजिए, सबका एक ही लेवल होता है, कोई ज्यादा खास अंतर नहीं आता बस। लेकिन मैं इस क्लास में वो आपको पूरा समझा रहा हूँ कि पटवारी में कैसे कैसे क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, बोल के देखो आप खुद, जब तक बोलना नहीं सीखोगे कुछ नहीं आएगा आपको। बोलिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मन में बोलिए, और फिर मैच करना कि मेरी फ्लेंक्स और आपकी फ्लेंक्स सेम है क्या। क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ है, नहीं, उसको इसी तरीके से सेट कीजिए। किसी क्लास में 49 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति 70 किलो का और आ जाने से औसत एक बढ़ गया, तो पुराना औसत बताइए। ये क्वेश्चन,
क्या आपको पुराना औसत दे रखा है? पहले दे रखे थे सबने, इस बार नहीं दे रखा बच्चों, और पुराना औसत भी पूछा गया। क्या आपकी फीलिंग्स और मेरी फीलिंग सेम है क्या बच्चों? क्वेश्चन बोल के देखिए, आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ने किस तरीके से बोला। किसी क्लास में 49 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति के और आ जाने से औसत एक बढ़ गया, औसत एक बढ़ गया, पुराना औसत बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं बच्चों, लेकिन अब मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं। पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको डेटा यही मिलेंगे। डेटा निकालिए और डेटा निकाल के उसको अप्लाई कीजिए। ऐसे लिखना आना चाहिए। मैंने परसेंटेज पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपको? लोकेशन का पता होना चाहिए। प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, लोकेशन का पता होना चाहिए। CISI पढ़ा है, लोकेशन का पता होना चाहिए। 2 साल कहाँ है वो चेक कीजिए। एवरेज पढ़ा रहा हूँ, लोकेशन का पता होना चाहिए। कहां पर क्या लोकेशन है, वो लोकेशन भरी हुई है तो ठीक है। हर चीज में, पूरी मैथ में 2 ही कंसेप्ट है, लोकेशन और एरो। लोकेशन और एरो। क्वेश्चन बोल के देखो, दिल में आनी चाहिए आवाज कि ठीक है सर, यही हमारे दिल में से आवाज निकल रही है। आपके मन में क्या चल रहा है चेक करो। किसी क्लास में 49 व्यक्ति थे, उनके औसत का पता नहीं है। ऐसे लिखा हुआ नहीं देगा कि औसत का पता नहीं है, आपको तो डेटा देगा, बस वो देगा। क्या है? किसी क्लास में 49 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति 70 किलो के आ जाने से औसत 1 किलोग्राम बढ़ गया। ये कुछ भी नहीं देगा। क्लियर बच्चों? कैसे करेंगे? पुराना औसत बताइए या औसत बताइए। अगर वो पूछे नया औसत बताइए, नया वर्ड लगे तभी ये बताना। औसत भी बोले तो आपको यही बताना, क्योंकि औसत तो यही था। एक बार बताइए, 49 व्यक्ति थे, औसत पता नहीं, क्या मान लो x, तो ये टोटल वेट था, ये टोटल वेट था। 70 किलो का व्यक्ति और आ गया, अब टोटल वेट ये हो गया। अब बच्चों पहले व्यक्ति 49 थे, एक व्यक्ति और आ गया, टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 50। नया औसत एक बढ़ गया। बच्चों पहले औसत क्या माना मैंने? x, या क्या माना मैंने? x, एक बढ़ गया तो अब क्या हो गया? x+1। ये भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आई क्या? पहले औसत अगर x था तो अब x+1 है। इक्वेशन किस तरीके से बना रहा हूं, क्लियर हो जाना चाहिए। 49 व्यक्ति थे, औसत x माना, 49x वेट था, 70 किलो और आ गया, व्यक्ति 50 हो गए, नया औसत x+1 हो गया। यहां से x आ जाए। आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे वो बोले वैसे करते चलो। अच्छा, एक चीज में, इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको एक भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं। एक ही तरीके से पूरा एवरेज पढ़ सकते हो आप। यहां पर आइए, क्या बना बच्चों? 49x प्लस 70 इक्वलेंट, ये कितना? 50x प्लस कितना? 50। क्लियर हो जाना चाहिए। 49x है, 70 है, 50x है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ जी बच्चों, इस इधर x बचा, इधर 20 बचा। देखो x इधर चला जाएगा तो x बचेगा, 50 इधर आ जाएगा, 20 होगा। पहले का औसत क्या था बच्चों? 20 किलो, और नया औसत कितना है बच्चों? 21 किलो। क्या पूछेगा आपसे? पुराना औसत पूछे ये बताओ, नया औसत पूछे ये बताओ। पुराना क्लास का वेट पूछे, ये लीजिए 49 इंटू 20। पुरानी क्लास का वेट पूछे ये बताओ। नई क्लास का वेट पूछे, 50 व्यक्ति हो गए, और वेट कितना है बच्चों? एवरेज 21 है। नई क्लास का टोटल ये है, पुरानी क्लास का टोटल ये है। क्लियर? कमेंट कर दीजिए अगर समझ में आ गया है तो। जो नहीं पता वो मान लो, इतने व्यक्ति थे, इतना औसत था, ये आ गया, ये आ गया, ये चला गया, यही है पूरे टॉपिक में। क्लियर बच्चों? यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर। अब समझ में आ रहा होगा किस तरीके से चलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अच्छा बच्चों, मैं तुमसे केवल एक ही चीज मांग रहा हूं, और ये है कि मेरे ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर आएंगे। आप अपने अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करना। जो बिहार, दिल्ली, जयपुर के ग्रुप है उनमें ज्यादा से ज्यादा डालना। लोगों को पता चले कि बिना फॉर्मूले भी पूरी मैथ हो जाती है। अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने जो भी पड़ोसी है, उन सबको कोचिंग से जोड़ो। उनको ये पता चले कि किस तरीके से सिलेक्शन होते हैं। इस कोचिंग का रिकॉर्ड ये है बच्चों, स्ट्राइक रेट बहुत हाई है बच्चों। लगभग लगभग हर बच्चे का सिलेक्शन हुआ है यहाँ से, जो भी इस कोचिंग में आए।
आप देखो ना, आपके आस पड़ोस वगैरह वगैरह जो भी अमेरिका क्लासेज में है, सब जॉब कर रहे हैं आज। कुछ 1-2% या ज्यादा 4 में से 1 बच्चा या 5 में से 1 बच्चा ऐसा है जो अभी भी तैयारी कर रहा है और नहीं लगा है, 1 साल हो चुका उसको, 1 साल के अंदर अंदर जॉब लग जाती है इस कोचिंग से। तो लोगों को जोड़ो, बताओ इस कोचिंग के बारे में आप, कम से कम अपना उदयपुर है उसको तो बताइए आप कि ठीक है, इस तरीके का एक टीचर है जो सिस्टमेटिक और तरीके से पढ़ाता है। यहाँ पर आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, खुद के मन में सोचिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मैंने कोई डेटा नहीं लिखा, कोई थ्योरी नहीं लिखी, आपको खुद को फीलिंग्स आनी चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। सोचो सोचो, कमेंट में मत लिखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप तो कल सोचो आपके मन में, फिर मैच करना कि आपने क्या यही सोचा है क्या। बताइए, व्यक्ति 31 थे, एक व्यक्ति चला गया, इसको नहीं बोलते, जब पूछा जाता उसको कभी नहीं बोलते। व्यक्ति 31 थे, एक व्यक्ति चला गया जिसका वजन 80 किलोग्राम था, इसकी वजह से क्लास का औसत 1 घट गया। पुराना औसत बताइए, क्या आपने यही सोचा, क्या आपने यही सोचा? यस या नो में आंसर दीजिए। क्लास में व्यक्ति कितने थे? 31। यस, वेरी गुड। क्लास में व्यक्ति कितने? 31। एक व्यक्ति जिसका वजन 80 किलोग्राम था वो चला गया, ये प्लस माइनस बता रहा है कि व्यक्ति चला गया, प्लस होता तो व्यक्ति आ जाता। क्लियर? कुछ भी नहीं है, सब सिस्टमेटिक है। 31 व्यक्ति थे, औसत पता नहीं है। बोलने का तरीका देखिए, क्वेश्चन कैसे लिखोगे, आप एक राइटर हो, इसमें क्वेश्चन लिखना है आपको, कैसे लिखोगे? तो मैं जो वर्ड लिख रहा हूं उनको समझना। 31 व्यक्ति थे किसी क्लास के अंदर, 80 किलो का एक व्यक्ति चला जाने से क्लास का एवरेज 1 किलोग्राम कम हो गया, तो बताइए क्लास का पुराना औसत क्या था? इस तरीके से लिखना। बच्चों ऐसे बना बना के बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद लिख सकते हो। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, समझ लो। व्यक्ति 31 थे, औसत पता नहीं, क्या मान लीजिए x, तो टोटल वेट इतना था, 80 किलोग्राम चला गया, अब वेट इतना हो गया, व्यक्ति अब 30 हो गए, ये नया एवरेज हो गया। ये नया एवरेज आपको दे रखा है, इससे एक कम है, यानी क्या हो गया? x - 1। ये x मानते ही लिंकिंग से ये पता चल गया। बोलो बच्चों, ये क्या हो गया? x - 1। क्लियर हो गया होगा? अब बच्चों इसको सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। दिखते ने तो आंसर भी दे दिया सर, 50 किलो। चेक कर लेते। x मतलब पुराना औसत पूछ रहा है, चलो देख लेते हैं। बच्चों ये कितना? 31x - 18। इसको इधर भेजिए, 30x माइनस कितना? 30। बच्चों इधर भेज दीजिए, ये x हो गया, ये उधर जाएगा तो 50 हो गया। वेरी गुड। बच्चों ये वेट कितना था? पहले का वेट कितना था? पहले का औसत वेट था 50 किलो। अब बच्चों नया औसत पूछे तो 49 किलो। क्या पूछेगा? एक बार एक चीज आ गई, सब आ जाएगा। पुराना वेट पूछेगा क्लास का, 31 × 50। ये पुराना वेट है क्लास का, और पुराना वेट वजन, और नया अगर वेट पूछे तो सबको पता है एक व्यक्ति चला गया तो व्यक्ति 30 ही है, और आज का जो औसत है वो कितना बच्चों? 49 है। क्लियर? व्यक्ति जाने के बाद औसत ही है, तो ये क्लास का नया वजन पूछे तो ये आंसर आ जाए। क्या पूछेगा बताइए? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप कर सकते हो। अधिकतर क्वेश्चन एसएससी में आते हैं, पटवारी में भी आ जाए तो कर देना। बाकी पटवारी में अधिकतर क्वेश्चन आते हैं 10 प्राकृत संख्याओं का एवरेज बताइए। प्राकृत कल बता दिए, 1 2 3 4 5 6 स्टार्टिंग की 10 प्राकृत संख्याओं का एवरेज बताइए। 1 से लगा के 10, गैप सेम है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, 1 + 10/2 5.5। क्लियर? रेखा पटेल कह रही है सर रिपीट कर दीजिए। रेखा एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को बोलना अगर आपको आ गया ना बच्चों, मैं गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कह रहा है? व्यक्ति कितने थे? 31। एक व्यक्ति 80 किलो का वो चला गया क्लास से। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 31 स्टूडेंट, और मेरे को मिला के अपन 31। मैं क्लास को छोड़ के चला गया, मेरा वेट 80 किलोग्राम। इससे क्या होगा? नया औसत एक कम हो गया। क्लियर? तो पुराना औसत बताइए। वापस समझा देता हूँ। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन था, बच्चों इतना सा।
क्वेश्चन है, इसी क्लास में 31 व्यक्ति थे, 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति चला गया, इसकी वजह से नया औसत एक कम हो गया। आप बताइए पुराना औसत क्या था? ये क्वेश्चन था। एक बार बताइए, अपन को ये पता नहीं और ये जरूरी है क्योंकि टोटल वेट यही बताएगा। नहीं पता तो मान लो कि पहले का वजन 31 व्यक्तियों का औसत वजन x किलोग्राम था, तो इसका मतलब टोटल इतना वेट था, उसमें से 80 किलोग्राम चला गया, मतलब इतना वेट रह गया। व्यक्ति कितने रह गए? 30। व्यक्ति 30 हो गए। ये नया एवरेज हो गया। हर चीज का पता होना चाहिए। ये नया एवरेज हो गया और नया एवरेज लिंकिंग है, देखो ये x-1 हो गया। ये लाइन क्लियर हो जानी चाहिए। ये इक्वेशन देखिए, क्लियर बच्चों? अब अगर अपन इसको सोल्व करें तो ये क्या हो गया? 31x माइनस 80 बराबर 30x और माइनस 30। x इधर ले आई, कितना? 50। एक बार बताओ बच्चों, x क्या चीज है? जो माना है वही तो है। क्या माना है? क्या माना है आपने? आपने पुराना औसत माना है। पुराना औसत कितना? 50 किलोग्राम। क्लियर बच्चों? रटने की कोई जरूरत नहीं है, हम सबको समझो, दिल में आवाज आनी चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा। क्लियर? हाँ जी, किसने पूछा था? रेखा। रेखा समझ में आ गया क्या? यस सर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को फिर सोचिए, दिल से सोचिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन में 3 डेटा है, 1, 2 और 3, और पूछा गया। देखो विचार करो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सोचो। मैं 5 लाइन का क्वेश्चन भी लिख सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप रटे रटाए क्वेश्चन को ऐसे सेट कर सकते हो और इससे अपना क्वेश्चन बना सकते हो। दोनों चीज होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। शब्दों में कैसे लिखे हुए आएंगे, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। पहले इसके ऊपर आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोचो आप पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो लिखा हुआ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूं, मैच कर रहा हूं। 20 व्यक्ति थे किसी क्लास में, एक व्यक्ति 80 किलो की जगह नया व्यक्ति आ गया, इससे क्लास का औसत एक कम हो गया। आने वाला व्यक्ति का वजन बताइए। ये क्वेश्चन, क्या आपने यही सोचा? क्या आपने यही सोचा? यस सर, यस सर, ठीक है। वापस बोलूं एक बार, वापस बोलूं। किसी क्लास में 20 व्यक्ति थे, मैं तो चला गया, मैं बच्चों को पढ़ा रहा, 19 स्टूडेंट एक मैं खुद हूं, 20 व्यक्ति थे, मैं चला जाता हूं, उसकी जगह कोई मैडम आ जाते हैं, अंबिका मैडम आ जाते हैं। क्लियर बच्चों? इससे क्या हुआ? क्लास का औसत एक कम हो गया। क्लियर? ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, एक ये दिया, एक ये दिया, एक ये दिया, ये पूछा गया। तो बच्चों जो दिया है वो क्वेश्चन में होता है, जो पूछता है वो क्वेश्चन में होता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से लिखा मिलेगा? किसी क्लास में 20 व्यक्ति थे, एक 80 किलो के व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाने से औसत 1 किलोग्राम कम हो गया। तो आप बताइए जो नया व्यक्ति आया वो कितने किलो का था? ठीक है, एक बार बताओ बच्चों, अपन को सबको पता है तो औसत होना जरूरी है अपने पास, लेकिन अपन से औसत नहीं पूछा, नया व्यक्ति का वजन पूछा। कोई बात नहीं, अपन सेट करते हैं। औसत पहले क्या था? x। क्लियर? तो मैं इक्वेशन बना रहा हूं। पहले 20 व्यक्ति थे, औसत x था, टोटल इतना था, ये टोटल वजन था। 80 किलोग्राम चला गया, ये लीजिए। एक नया व्यक्ति आ गया, इसका वजन पता नहीं, यही पूछा जा रहा है, इसी को मैंने y मान लिया। अपना टारगेट x नहीं है, आज अपना टारगेट क्या है बच्चों? y किलोग्राम आ गया, ये लीजिए। ये टोटल वेट हो गया। व्यक्ति कितने हैं बच्चों? अब व्यक्ति 20 ही है, समझ आ जाना चाहिए, व्यक्ति 20 ही है, एक है। क्लियर? व्यक्ति 20 ही है। जितने भी फॉर्मूले बन सकते थे सब अलग अलग है, कोई भी 2 क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, सब अलग अलग है। किसी में जाता है, किसी में आता है, किसी में औसत नहीं देता है, फिर बढ़ाता घटाता है, इस तरीके से सब क्वेश्चन अलग है। आप बताइए, व्यक्ति 20 ही और नया औसत, ये पूरा नया औसत बन गया। नया औसत कितना है? एक कम हो गया। लिंकिंग देखिए इन दोनों में, x-1, ये x-1। पहले तो ये बताइए इक्वेशन कैसे लिखी, समझ आ जाना चाहिए। पहले का औसत क्या था? x, अब का औसत x-1। 80 किलोग्राम का चला गया, नया व्यक्ति y किलोग्राम का आ गया, व्यक्ति वापस कितने हो गए? 20 हो गए, नया औसत ये हो गया। सबका कमेंट चाहिए मेरे को इस क्वेश्चन के ऊपर, कमेंट कर दीजिए कि
कहाँ पर दिक्कत है बताइए, क्या ये इक्वेशन लिख सकते हो क्या? औसत तो मानना ही पड़ेगा ना, औसत के बिना टोटल नहीं आएगा। इसको मैंने एक्स माना, एक्स मानते हुए एक्स माइनस वन हो गया। ये भी पता नहीं था कि कितने किलोग्राम का आया, तो उसको मैंने वाई मान लिया। इन दोनों में लिंकिंग है, ये अलग से मान लिया। टारगेट क्या है आपका? वाई टारगेट है, आने वाला व्यक्ति कितने किलोग्राम का है, ये आपका क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। 20x, देखो सोल्व कर लेते हैं इसको। ये 20x है, माइनस 80 है, प्लस वाई है, क्रॉस होगा तो ये 20x होगा और माइनस 20 होगा। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों एक बार बताइए, 20x इधर भी है, 20x इधर भी है, ये तो कट गया बच्चों। y चाहिए, ये 80 उधर गया, ये 80 किसका है? ये माइनस का है। माइनस का उधर जाएगा, प्लस होगा, प्लस का 80 माइनस 20 कितना होगा? 60। y 60 जो आया बच्चों, जो आया वो व्यक्ति कितने किलो का है? 60 किलोग्राम। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। क्लियर? एक गया एक आया, औसत भी नहीं दिया, लिंकिंग दी। काफी अच्छा क्वेश्चन है अगर आपके समझ में आया हो तो। सब एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, समझना आपको किस तरीके से क्वेश्चन चल रहा है। हाँ सर समझ में आ गया, यस सर, यस सर, ठीक। हाँ जी, कमेंट कर दीजिए अगर रिपीट करना है तो। यस सर, आसानी से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, औसत नहीं पता था, मानना पड़ेगा ना। औसत के बिना फिर आगे बढ़ेंगे नहीं। इतने व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति थे? 20। औसत पता नहीं, क्या माना? एक्स। एक व्यक्ति गया, 80 माइनस कीजिए, एक व्यक्ति आ गया, कितने किलो का पता नहीं, वाई ऐड कीजिए, एक गया एक आया, टोटल 20 हो गए। बराबर औसत में क्या चेंज हुआ? एक कम हुआ। लिंकिंग है, एक्स है तो एक्स माइनस वन है। ठीक, क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिए। अब बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन लिखा हुआ कैसे आएगा। ये 2-3 क्वेश्चन देख लीजिए जो अब तक आ चुके हैं, जूनियर अकाउंटेंट का क्वेश्चन है, समझ लो। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि एक्स क्या था? एक्स में बता ही नहीं सकता ना, एक्स तो कैंसिल हो गया। वाई बता सकता है इस क्वेश्चन में, दीप्ति अजमेरा एक्स नहीं बता सकते क्योंकि एक्स के लिए कोई इक्वेशन है ही नहीं। एक्स नहीं बता सकते कि पुराना औसत क्या है। इस क्वेश्चन में एक्स बता ही नहीं सकते, देखो एक्स कट गया। क्लियर? इसमें वाई बता सकते हैं। क्लियर बच्चों? और कोई आपका डाउट है तो बोलिए। जब एक्स कट गया तो एक्स बता ही नहीं सकते आप। इक्वेशन बनाना आना चाहिए, इक्वेशन तो हजारों बन सकते हैं। ठीक बच्चों, अब क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ आएगा और उसको मैं अपने शब्दों में लिख रहा हूं। अब तक तो मैंने क्या लिखा? डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा, और अब मैं शब्द से क्वेश्चन बना रहा हूं। देखिए, 40 परिणामों का औसत 120 है। वही व्यक्ति की जगह परिणाम आ गए। कितने परिणाम है बच्चों? 40। औसत कितना है? 20। औसत है 120। एक व्यक्ति ने 65 के स्थान पर 35 पढ़ लिया। पढ़ना था 65, पढ़ लिया 35। आप बताइए भार किसको करना है? 35 को। भाई आपको मैंने बोला 65 लिखना, भाई आपने 65 लिखा ही नहीं, क्या लिख लिया? 35। तो भाई जो गलत लिखा उसको हटाओ ना। 35 पढ़ लिया, 35 को हटाइए और बोला क्या था? 65, 65 को जोड़िए। 40 परिणामों का औसत 120 है, लेकिन एक व्यक्ति ने 65 के स्थान पर 35 पढ़ लिया। ये गलत पढ़ लिया बच्चे। 120 परिणाम जब आया, परिणाम थे आपके 40, औसत था 120। बाद में पता चला कि ये औसत गलत है, 120 गलत है। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया था 65 और आपने पढ़ लिया 35। तो जो गलत रिजल्ट है उसमें से 35 बाहर करो, जो सही था उसको अंदर करो। अंदर क्या होगा? 65। तो सभी परिणामों का सही औसत ज्ञात करो, नया औसत बताना। बच्चों क्या आप नहीं बना सकते क्वेश्चन? ये बताइए। चलो आप बताइए। मैं 40 डेटा को टाइप करवा रहा हूं। टाइप करो, मैंने किसी को बोला टाइप करो, वो टाइप कर रहा। टाइप किया 40, तो एक जगह मैंने गड़बड़ की। मैंने बोला 65, बाबू ने टाइप किया 35। 35 टाइप कर दिया बच्चों, उससे औसत आया 120। मैंने कहा बाबू आपने गड़बड़ कर दी, 120 औसत नहीं है, क्योंकि डेटा तो मेरे पास भी है। 120 औसत नहीं है, डेटा मेरे पास भी है। आपको बोला था 65, आपने पढ़ लिया 35। आप एक काम करो, सही करो इसको। वो बाबू क्या करेगा? उस 35 को हटाएगा, जो सही है 65 उसको डालेगा।
ये वही क्वेश्चन बन गया जो भी बता के आया हूं कि व्यक्ति थे 40, औसत इतना था, 35 किलो का चला गया और 65 किलो का आ गया, नए औसत बताइए। ये लीजिए 40 था, 120 औसत था, ये टोटल हुआ, इतना टोटल था ही नहीं। 35 को बाहर करो, सही है उसको अंदर करो, ये सही टोटल हो गया, सही टोटल हो गया, ये गलत टोटल था। 35 बाहर करो, 35 था ही नहीं, 35 की जगह 65 था, 65 को अंदर करो, ये सही टोटल हो गया। और परिणाम कितने बच्चों, वापस आ जाइए, आपके परिणाम वैसे के वैसे 40 के 40। एक बार कमेंट कर दीजिए क्या ये क्वेश्चन समझ में आई क्या, बोला क्या था 65, फड़ क्या लिया 35, औसत क्या आया था 120, सही था या गलत था, गलत था, सही करना है, टोटल हो गया 40 120, लेना क्या है 65, हटाना क्या है 35, टोटल हो गया ये डिवाइड बाय 40। जब तक क्लियर। अब बच्चों एक बार बताइए 4800 माइनस, अब बच्चों ये 35 है 65 को इसको मैं 30 कर दूं डायरेक्ट, कितने से कैलकुलेशन आनी भी चाहिए, बिल्कुल ही गरीबी बर्दाश्त से बाहर है। क्लियर बच्चों, ये 30 और ये कितना हो गया बच्चों 40, ये लीजिए ये 40, कैंसिल कर दीजिए, 1 है 2 है 0 है 0.7 और 5, ये आपका आंसर आ जाएगा 120 पॉइंट पे। कैलकुलेशन देखते रहना बच्चों, कंसेप्ट मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन देखते रहना। और अच्छा 65 प्लस का है ना, तो प्लस 30 आएगा, जुड़ेगा ही। जितनी अजमेरा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, समझ आ जाना चाहिए। हाँ कैलकुलेशन देख लेना, बाकी ये आएगा आंसर। क्लियर बच्चों, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, इसको किस तरीके से अपने स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है वो देखिए। एक बार कमेंट कर दीजिए क्या ये क्लियर है क्या। यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड। अच्छा बैच है बच्चों, पटवारी से अच्छे स्तर का है, नौकरी आप सबकी लग जाएगी, थोड़े दिन जुड़े रहिए। कंप्यूटर पढ़ा चुका हूँ, कंप्यूटर के बार बार वीडियो देखिए, एक लास्ट क्लास आएगी कंप्यूटर की, मैथ करवाने के बाद आपको रीजनिंग करवाई जाएगी। और जीके जीएस बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब के ऊपर अच्छे अच्छे पढ़ा रहे हैं, उनसे भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइएगा, ठीक है। अच्छे टीचर हैं, उनसे पढ़िए, उनको यूज कीजिए। जो केवल एमसीक्यू भी कराते हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहिए, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। क्लियर, आपका फ्यूचर खराब कर सकते हैं वो लोग जो अच्छा पढ़ाते हैं। एक दो टीचर का नाम मैं बता दूंगा आपको, वहां से आप देख लेना, जीके जीएस वहां से स्टार्ट कर देना। एक नव भारत निर्माण वाले टीचर है, नाम तो पता नहीं क्या है उनका, लेकिन वो ठीक पढ़ाता है, देख लेना, ठीक है। उसके वीडियो देखना, अच्छे लगेंगे आपको। हाँ जी बच्चे, ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपन आगे। देखिए 50 संख्याओं का औसत 38 है, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 45 और 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन ये तो सब समझा दिया, फिर ये क्या कर रहा हूं, मस्तिष्क सेट करने के बाद मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चन लिखा हुआ कैसे आएगा। 50 संख्याओं का औसत, ये लीजिए संख्या, ये लीजिए संख्या, संख्या कितनी है 50, साथ में क्या लिखते हैं औसत, नहीं दे रखा होता तो मान लेते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक लोकेशन का ध्यान रखिए। 50 संख्याओं का औसत 38 है, दो संख्याएं 45 और 55 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, हो जाएगा। 50 है 38 है, ये टोटल हो गया, इसमें से 45 हटा दीजिए और 55 हटा दीजिए, ये अब टोटल बच गया। लेकिन संख्या बच्चों 50 नहीं है, अब कितनी बची बच्चों 48, ये नया औसत आ जाएगा। क्लियर, सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या इक्वेशन क्लियर है, क्या इक्वेशन कैसे बनाए, ठीक है बच्चों, सोल्व कर लीजिए। ये कितना 0 और 1900 तो ये हो गया, और ये टोटल मिला के 100 हो गया। देखो 55 ये 45 ये, दोनों को मिला के 100 माइनस, दोनों ही माइनस, और नीचे कितना हो गया 48, नीचे हो गया बच्चों 48। क्लियर हो जाना चाहिए, क्वेश्चन को मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, समझ आ जाना चाहिए बच्चों। ये 1800 हो गया, नीचे 48 हो गया। क्लियर,
कैंसिल कर देना, आंसर आ जाएगा, ये नया औसत हो जाएगा। 6 से काटना है, काट दीजिए, कितना हो गया 300, और ये कितना 8, और काट दीजिए, ये 150 और 4, और काट दीजिए 75 और 2 37.5। क्लियर बच्चों? क्लियर है? कमेंट कर दीजिए, क्या ये आपके सामने आ गया? क्या कुछ भी नहीं है, जो मैं समझा के आ चुका हूं वही है आंसर को समझ। इवांशु व्यास, यस सर, वीडियो अटक रही है। बाबू घर से बाहर निकल, गुफा में बैठ के देख रहा है क्या? रेखा पटेल, यस सर, सर वीडियो अटक रही है। राजा यहाँ भी वीडियो चल ही रहा है, देख रहा हूँ, कोई नहीं अटक रहा। बाबू के गांव में नेटवर्क नहीं आता होगा, या बाबू ने 2G यूज कर रखा होगा। टेक्निकल इश्यू आ रहा है। आएगा बच्चों, आएगा। ठीक है, चले बच्चों, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, क्या समझा रहा हूं मैं? पिछले 3-4 क्वेश्चन में मैंने क्या समझा? पिछले 3-4 क्वेश्चन में मैंने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी कि जो मैंने पहले क्वेश्चन कराए आपको, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन नहीं लिखे थे बड़े बड़े, वो मैंने समझाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से लिखे जाते। यहां पर आइए, ये क्वेश्चन है, इसको देखिए आप पूर्ण से। एक समिति में 12 सदस्यों में से 75 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर, बच्चों ये क्लियर है सदस्य कितने हैं? सदस्य 12 है। 75 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर, औसत का पता नहीं, औसत की जगह फिक्स है, औसत की जगह है। मैंने आपको पढ़ाया क्या? सबकी लोकेशन फिक्स है, व्यक्ति, औसत, गया, आया, ये चेंज हो गया, बस ये टॉपिक है। इतना से औसत नहीं है पता, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, एक्स मान लेंगे, जैसा भी है ले लेंगे, माइंड सेट बना के। एक समिति में 12 सदस्यों में से 75 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक व्यक्ति है, वो कितने किलोग्राम का है? 75 किलोग्राम वाले स्थान पर एक अन्य व्यक्ति के आ जाने से एक अन्य व्यक्ति आ गया, कितने किलोग्राम का है? पता नहीं। 750 ग्राम औसत घट जाता है। औसत जो है, नया औसत, नया औसत वो कितना किलोग्राम? ये किलोग्राम, तो बच्चों वो नया औसत 750 किलोग्राम घट जाता है। ये जो 750 किलोग्राम है ना, ग्राम, इसको किलोग्राम में बदल लेते हैं अपन। किलोग्राम में अगर अपन बदले बच्चों, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 लिखो। एक चीज अगर किलोग्राम में है तो ये भी किलोग्राम में, 3/4 किलोग्राम घट जाता है। तो आने वाले व्यक्ति का वजन बताइए। टारगेट ये है बच्चों, क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने? करवाया है। टारगेट ये है, टारगेट क्या है? टारगेट है वाई का टारगेट रखिए। ये वही क्वेश्चन है, एक व्यक्ति चला गया और एक व्यक्ति आ गया। क्लियर? सामने आ जाना चाहिए। क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया था? क्या बच्चों करवाया था? आप बोल दीजिए, लैंग्वेज को बोल दीजिए, इसको मत देखिए, लैंग्वेज बोलिए। 12 सदस्य थे, 75 किलोग्राम का चला गया, उसकी जगह एक व्यक्ति आ गया, औसत वजन 3/4 किलोग्राम घट गया, औसत वजन 3/4 किलोग्राम घट गया। तो आने वाले व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। क्लियर? बताइए, मैं इसको कैसे बनाऊं? औसत कितना था? x, नया औसत हो जाएगा बच्चों x माइनस 3/4। ये किलोग्राम था, उसको भी किलोग्राम में बदल दिया। 750 ग्राम घट गया, ग्राम घटा है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। ये याद रखिए, फॉर्मेट कैसे बनता है। 12 सदस्य, 12x टोटल था, 75 किलोग्राम चला गया है, y किलोग्राम आ गया है, सदस्य अभी भी कितने हैं बच्चों? 12 है। यहां तक क्लियर? बराबर x माइनस 3/4। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुकी है, मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कितना हो गया? 12x हो गया, माइनस 75 हो गया, प्लस y हो गया, ये इससे इधर मल्टीप्लाई 12x माइनस 12 इंटू 3/4 करेंगे तो 9 आ जाएगा। क्लियर? पटवारी के कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता क्या कर देते हैं।
कोई बात नहीं बच्चों, 12 इंटू 3/4 9 आ गया। 12x खत्म हो गया। y यहाँ पर 75 उधर चला जाएगा, 75 उधर गया, माइनस का 9, तो ये कितना हो जाएगा 66। क्लियर है बच्चों, ये प्लस का होगा, ये माइनस है 66। जो व्यक्ति आया वो बाबू 66 किलो का था। कितने किलो का था? 66। कमेंट कर दीजिए अगर समझ आ गया। इस तरीके से आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यस सर सामने आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब मैं थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, समझना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, फिर अपन कर लेंगे। ये भी देख लीजिए एक बार। एक कंपनी के 10 कर्मचारियों में से एक व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है। कर्मचारी कितने हैं? आपको बनाना सिखा दिया। कर्मचारी कितने हैं? कर्मचारी 10। एक व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है। बच्चों इनका औसत पता नहीं आएगा तो मैं लिख दूंगा, लेकिन लोकेशन तो फिक्स है, कर्मचारी औसत। उसके स्थान पर एक व्यक्ति चला गया जो रिटायर्ड हुआ है। रिटायर हुआ वो व्यक्ति चला गया। 25 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है। एक व्यक्ति आ गया जिसकी उम्र कितनी है बच्चों? 25 वर्ष। ये 25 वर्ष आ जाने पर सभी की औसत आयु 3 वर्ष घट जाती है। जो नया औसत है बच्चों, जो नया औसत है वो 3 वर्ष घट जाता है। 3 वर्ष घट जाता है। तो रिटायर्ड व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। रिटायर्ड व्यक्ति ये है बच्चों, इसकी आयु ज्ञात करनी है। इसको मैं क्या मान लेता हूं? वाई। आपका टारगेट भी क्या है बच्चों? वाई। क्लियर? ये लास्ट क्वेश्चन आज का, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। 10 कर्मचारी थे, एक व्यक्ति रिटायर हो गया, उसका उम्र बताइए। 10 कर्मचारी थे, एक व्यक्ति रिटायर्ड हो गया, उसकी उम्र बताइए। उसकी जगह एक व्यक्ति 25 वर्ष का आ गया, जिसकी वजह से औसत 3 वर्ष घट गया। क्लियर? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, सामने आ जाना चाहिए। औसत उम्र इसकी क्या मानी थी मैंने? x, तो 10x टोटल थी। व्यक्ति वाई चला गया, 25 वर्ष का आ गया, टोटल वापस 10 व्यक्ति हो गए। उम्र का नया औसत x-3 है। ये लीजिए, ये इक्वेशन बन गई। आज मैंने आपको क्या सिखाया? इक्वेशन बनाना सिखाया। कौन गया कौन आया, व्यक्ति औसत, साथ साथ औसत नहीं है तो वहां x मान दीजिए। क्लियर? ठीक। अब बच्चों सोल्व कर लो। ये 10x हो गया, माइनस वाई हो गया, 25 हो गया, 10x हो गया, माइनस 30 हो गया, 10x से 10x खत्म हो गया। और y बच्चों उधर जाएगा, y उधर जाएगा। अब ये तो ये 55 हो गया। क्यों? जब y इधर जाएगा तो 30 इधर आ जाएगा, 55 हो गया। जो व्यक्ति चला गया वो कितने वर्ष का था? 55 वर्ष का था। क्लियर बच्चों? आज की सेकंड क्लास भी खत्म। अच्छा बच्चों, अब मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, समझ में आ गया होगा? हाँ आ गया बिल्कुल। अब मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, सुनिए। मेरे वीडियो फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर आते हैं, आप उनको शेयर किया कीजिए। बहुत कम बच्चे शेयर करते हैं। क्लियर? अपने अपने दोस्तों को बताइए। कम से कम उदयपुर के लोग तो मेरे को कंप्लीटली जाने कि ठीक है एक बंदा ये है, इस तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाता। क्लियर? कल अपन लेंगे वापस 9 बजे क्लास। 1-2 दिन में जीके जीएस आपकी स्टार्ट कर देंगे। जीके जीएस आप पढ़ते रहिए। मेरे को एक टीचर ठीक लगता है जीके जीएस का, जो टेक्निकल तरीके से पढ़ाता है। नव भारत नाम से उसका चैनल है। सर का क्या नाम है पता नहीं, लेकिन हाँ ठीक है। वो लगभग हरफल मौला है, वो सभी पढ़ा देता है, लेकिन उसकी जीके काफी ठीक है, तो वहां से देख लीजिए आप। मैं किसी का प्रचार तो नहीं कर रहा, लेकिन जो अच्छा लगता है उसके बारे में बताना चाहिए, वहां से देखिए। बाकी शॉर्ट MCQ 5-6 क्वेश्चन ऊपर से ये सब मत कीजिए, जो बहुत सारे टीचर कर रहे हैं अपने अपने लॉजिक से बता रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं आता। राजस्थान की राजधानी क्या है तो ये सभी बता रहे हैं। इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए, लेकिन उसके अंदर भी आपको डीप में जाना होगा, हर चीज के डीप में। मेरे को पता है कि एवरेज में क्या क्वेश्चन आएगा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपको हर तरीके का क्वेश्चन कवर करा दिया जाना चाहिए। क्लियर? सर नितेश सर नहीं लगेंगे। नितेश सर पढ़ा देंगे बच्चों, पढ़ा देंगे। जीके लग जाएगी 9 बजे। 9 से 10 तो मेरी है, 10 से 11 जीके लग जाएगी। ठीक है बच्चों? ठीक, थैंक्स।